इस वक्त मैं कराची के गुज्जर नाले के पास खड़ा हुआ हूँ। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर की इकॉनमी का मुस्तकबिल, इसकी तरक्की का मुस्तकबिल इस नाले से जुड़ा हुआ है। वो इसलिए कि अगर ये नाला ठीक तरीके से काम नहीं करता तो शहर में हमें वो सीन्स देखने को मिलेंगे जो पिछले साल बारिशों के बाद देखने को मिले थे। हर तरफ तबाही तबाही थी। इसीलिए हुकाम का ये ख्याल है कि अगर इस नाले को रेनोवेट कर दिया जाए और ठीक तरीके से फिक्स कर दिया जाए तो अगली बार हमें ये तबाही देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन दुनिया के बड़े बड़े शहरों की स्टॉर्म वाटर डेवलपमेंट और स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट को देखकर क्या ये लगता है कि सिर्फ ये नाला फिक्स करना इस शहर के लिए काफ़ी होगा? कुछ बातें जहन में रखना ज़रूरी है। सबसे पहले तो कराची शहर पर अगर आप एक नज़र दौड़ाएं तो आपको हर तरफ बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स, कंक्रीट ही कंक्रीट नज़र आएगा, जो किसी भी स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जब कंक्रीट पर पानी गिरता है तो वो ज़मीन में जस्ब नहीं होता, वो रन ऑफ बनकर दूसरे नालों की तरफ या लो लाइनिंग एरिया की तरफ चला जाता है, जिससे जो नाले या सूअर सिस्टम है उन पर ऑलरेडी जो दबाव पड़ा हुआ होता है वो डबल हो जाता है या कई गुना बढ़ जाता है। पूरी दुनिया में एक्सपर्ट ये सजेस्ट करते हैं कि इतने बड़े शहर के लिए सिर्फ नाले या स्टॉर्म वाटर काफ़ी नहीं, बल्कि कुछ नेचुरल स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट की भी ज़रूरत है, जिसमें छोटे छोटे जंगलात या ऐसी जगहें, ऐसी सरफेस की ज़रूरत होती है जिसमें पानी ऑटोमेटिकली नेचुरली एब्जॉर्ब हो जाए और नालों की तरफ या गटर लाइंस की तरफ पानी ना बढ़े। इसे रोकने के लिए मुख्तलिफ शहरों में छोटे छोटे रिटेंशन बेसिन्स बनाए जाते हैं या ग्रीन स्पेसेस बनाए जाते हैं जिसमें पानी नेचुरली एब्जॉर्ब हो जाता है। बरतानिया में तो 2010 के फ्लड एक्ट की बिना पर बिल्डर्स को ये पाबंद किया जाता है कि जब भी आपको नई बिल्डिंग बनाएंगे तो उसमें कुछ ग्रीन स्पेस भी रखेंगे ताकि उस बिल्डिंग पे गिरने वाला जो पानी है वो नेचुरली इस ग्रीन स्पेस में, ग्रास में या सॉफ्ट ज़मीन में एब्जॉर्ब हो जाए और रन ऑफ बनकर सिटी के सिस्टम पर बोझ न डाले। दूसरा एक तरीका इन फ्लड्स को रोकने के लिए किया जाता है कि जितने भी बड़े नाले होते हैं या चैनल्स, स्ट्रीम्स बने होते हैं, इनके साइडों में बैरियर्स लगाए जाते हैं या दीवारें लगाई जाती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, ताकि जब पानी ओवरफ्लो होता है इन नालों में या स्ट्रीम्स में तो वो इनसे बाहर निकलकर सड़कों की तरफ या घरों की तरफ ना आए। एक और बड़ा कदम जो इन बड़े बड़े शहरों में फ्लड्स को रोकने के लिए उठाया जाता है वो ये कि इन शहरों में कंबाइंड सूअर ओवरफ्लोस को कम किया जाता है। मीनिंग ये कि जो बारिश का पानी है उसे गटर के पानी से या ह्यूमन वेस्ट का जो पानी होता है उससे अलग किया जाता है। कराची में और बाकी बड़े शहरों में भी मसला ये होता है कि जब बारिश का पानी गिरता है तो वो नदी नालों से होता हुआ गटर में शामिल होता है या गटर का पानी नालों में शामिल होता है, जिसकी वजह से जो नेचुरल पानी बारिश की शक्ल में गिरता है जो कि अमूमन रिलेटिवली साफ़ होता है इस गटर के पानी से, वो उसमें मिक्स हो जाता है और फिर ये गंदगी पूरे शहर में फैलती है। अगर इसको गटर के पानी से सेपरेट रखा जाए तो इस साफ़ पानी को, बारिश के पानी को डायरेक्टली समंदर में फेंका जा सकता है और इसे ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं पेश आती। इसका फ़ायदा ये होता है कि इस बारिश के पानी का जो बोझ होता है वो सिटी के वेस्ट वाटर सिस्टम पे नहीं पड़ता और शहर में मुख्तलिफ बीमारियां फैलने से भी बच जाती हैं, क्योंकि जब इसमें गंदा पानी मिक्स होता है तो ये गंदा पानी पूरे शहर में फैलता है और उससे मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां हो सकती हैं। जब घर फ्लड्स हो जाते हैं या सड़कें फ्लड हो जाती हैं तो उसमें ये गंदगी शामिल होती है। ये सारे मेजर्स करने के साथ साथ बड़े बड़े शहरों में फ्लड वार्निंग सिस्टम को भी रखा जाता है। मीनिंग ये कि जब भी कोई बड़ा फ्लड आने वाला हो या बहुत ज़्यादा बारिशों की पेशन गोई हो तो शहरियों को पहले से ही आगाह कर दिया जाता है इस वार्निंग सिस्टम के ज़रिए कि भाई अब फ्लड आने वाला है या तेज़ बारिशें आने वाली हैं, तो आप अपनी रोज़मर्रा की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको महदूद कर दें या इस फ्लड के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लें। अमूमन ये जो सारी तबाही होती है इसकी एक बड़ी वजह यह है कि शहरियों को पहले से पता ही नहीं होता कि फ़्लड कब आना है और वो उसके लिए प्रिपेयर नहीं होते। अगर लोगों को पहले से प्रिपेयर कर दिया जाए तो डैमेज बहुत हद तक कम हो सकती है। जाहिर सी बात है ये सारे सिस्टम्स इन प्लेस करने के लिए बहुत सारा पैसा भी खर्च करना पड़ता है। मुख्तलिफ ममालिक अपने अपने बजट के हिसाब से बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं। कितना पैसा खर्च करते हैं मैं आपको सिर्फ इंग्लैंड की मिसाल देता हूँ। 2020 मार्च में उनके बजट में उन्होंने अगले 5 साल के लिए फ्लड मैनेजमेंट के हवाले से 5.2 अरब पाउंड मुख्तस किए थे, जो कि पाकिस्तानी बजट के हिसाब से एक बहुत बड़ी रकम है। ये सारे इकदाम करने के बाद भी इस बात की गारंटी नहीं कि शहर में जब तेज़ बारिशें होंगी या फ्लड्स आएंगे तो शहर इससे बच जाएगा। पूरी दुनिया में बड़े बड़े शहरों ने बहुत सारा पैसा खर्च करने के बाद भी फ्लड्स को देखा है। वो इसलिए कि बदलते हुए हालात, इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से बारिशें अब तेज़ से तेज़ तर होती जा रही हैं और ये सारी इन्वेस्टमेंट भी कभी कभार इनफ साबित नहीं होती। लेकिन इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। इस तमाम मसले को हल करने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करना ज़रूरी है। आई नो पाकिस्तान के बजट को सामने रखते हुए ये पैसा इकट्ठा करना शायद एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन अगर ये पैसा और ये एफर्ट्स खर्च ना किए गए
تو اس کی کیا قیمت چکانی ہوگی وہ ہم سب دیکھ چکے ہیں. بہت ساری جانیں, بہت سارے لوگوں کا مال اور اس شہر کا مستقبل. That's it. See you next time.